हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 2 करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो सभी को समझा है। आज हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो रहेगा एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन के ऊपर जो क्वेश्चन आते बनते हैं वो सब रहेंगे। तो चलिए उसको करेंगे। ये क्वेश्चन भी है और भी क्वेश्चन है तो उसको भी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि प्राइस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है। तो प्राइस कंजम प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा समझाने का यहाँ पर कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं, चलिए। तो क्या होता है एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है खर्च। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर 200 रुपया देता हूँ। ठीक है, आपको बोलता हूँ कि 10 रुपया वाला चॉकलेट लेकर आइए। तो 200 रुपया में आप कितने चॉकलेट खरीद सकते हैं मैक्सिमम। तो जब 10 से, ये वाला 10 से आप इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, है ना। तो आप कितना खरीद सकते हैं मैक्सिमम 20, है ना। ठीक है, अब मैं बोल दे रहा हूँ प्राइस को थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। आपके पास अभी भी 200 रुपया मैं आपको फिर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ कि आप 20 रुपया वाला चॉकलेट लेकर आइएगा। तो आप कितना खरीद कर लेकर आएंगे। तो 20 से इसको भागा देंगे तो कितना लेकर आ पाएंगे। तो 10 पीस लेकर आ पाएंगे, है ना। यहाँ पर 20 पीस लाए थे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्राइस को बढ़ाया। तो देखिए प्राइस को बढ़ाने से क्या हुआ, मेरा कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर पहले उसी 200 रुपया में 10 रुपया वाला जब खरीद रहे थे तो क्या हो रहा था कि हम लोग 20 पीस खरीद पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या किए कि हम प्राइस को बढ़ा दिए। प्राइस को क्या किए, बढ़ा दिए, तो मेरा कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल, जैसे मैं फिर आपको 200 रुपया दे रहा हूँ। यहाँ पर 200 रुपया आपके पास है। अब इस बार मैंने क्या किया ना कि प्राइस को क्या कर रहे हैं, इस बार कम कर दे रहे हैं। आप इस बार आपको 5 रुपया वाला चॉकलेट लेकर आना है। तो 5 रुपया वाला चॉकलेट कितना लेकर आ पाएंगे। तो 5 से इसको भागा देंगे 200 को तो कितना आ जाएगा, 40 पीस। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया, प्राइस को कमाया। प्राइस को क्या किए, कम किए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंजम्पशन मेरा यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इससे हमको देखना है, बीच वाला से हमेशा कंपेयर करना है अभी। ठीक है, इससे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जब ये प्राइस पेन ये वाला था, इससे क्या हुआ, हम लोग प्राइस को बढ़ा दिए। जब प्राइस बढ़ रहा तो क्या हुआ, कंजम्पशन मतलब खपत को हम लोग को कम करना पड़ा। और जब यहाँ पर प्राइस को हम लोग क्या किए, कम किए, तो क्या हुआ कि हम लोग का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो प्राइस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होता है, कंजम्पशन का, ऐसे, है ना। जैसे बोलने का मतलब कि जैसे यहाँ पर जब, एक मिनट में आपको अच्छा से प्राइस, पहले प्राइस यहाँ पर कितना था। तो चलिए पहले यहाँ पर ये वाला को पकड़ते हैं, इसको लेते हैं, ये दोनों को। ठीक है, तो पहले प्राइस 10 रुपया था, अब क्या हो गया, 20 रुपया, है ना। कितना था पहले, 10, उसके बाद क्या हुआ, बढ़कर 20 रुपया हो गया। ठीक है, तो फिर कंजम्पशन को पकड़ेंगे, यही दोनों को, ये दोनों को अभी लेकर चलना है। तो कंजम्पशन क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो कंजम्पशन, ठीक है, तो ये 20 से कितना हो जा रहा, 10 हो जा रहा। ठीक है, पहले शुरू में कितना था, ये वाला हम लोग को ओरिजिनल है ना, इससे चलना है। पहले 20 था, अब कितना हो गया, जब हम लोग प्राइस को बढ़ा दिए तो कंजम्पशन 10 हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ से हम लोग काटेंगे इसको तो मेरे पास रेशियो कितना आ गया, 1:2। और यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ गया, 2:1। हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होगा, कंजम्पशन का, मतलब बोलेंगे कि जब प्राइस का रेशियो क्या होगा, A:B, तो कंजम्पशन का रेशियो उस समय क्या हो जाएगा, तो B:A। बस आपको यही वाला ध्यान रखना है, ये वाला चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरा कहानी का सारांश यही है कि आपको ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर मैं इससे भी बता सकता हूँ, जब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों को, पहले प्राइस ओरिजिनल वाला प्राइस कितना है, ये वाला ओरिजिनल वाला है। ठीक है, तो पहले प्राइस देखिए, यहाँ पर प्राइस कितना था, 10 रुपया। बढ़ बढ़ा कि कम हुआ, तो कमा, तो कमा तो कम का कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह आप इसको पकड़ेंगे यहाँ पर कंजम्पशन। अब कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे।
तो यहाँ पर कंजम्पशन पहले कितना था, 10 रुपया जब दाम था तो हम लोग कितना 20 पीस खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं, जब प्राइस 5 रुपया हो गया तो 40 पीस। ठीक है, तो जब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे इधर में, तो क्या आएगा काट कर, तो ये 1, सॉरी 5 से काटेंगे तो 2 टाइम में, और 5 से 1 बार में, तो 2:1। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 1:2 आएगा। देखिए 20 से कम में 20, 20 दूना 40। तो देख सकते हैं जब प्राइस कितना है 2:1 है, तो कंजम्पशन क्या हो जा रहा है 1:2। मतलब जैसे प्राइस बोले A:B है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा B:A हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, इस पर ये क्वेश्चन हम लोग को बनेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाई 50%। बोल रहा है कि चीनी का दाम 15% से घट जाता है, तो बाई व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन। तो अपना खपत को कितना परसेंट कोई व्यक्ति बढ़ा दे, ताकि उसे देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जितना पहले खर्च करता था उतना ही अभी भी खर्च करना, उसको बढ़ाना नहीं है खर्च, है ना। हिंदी में वही लिखा है, चीनी की कीमत 15% की गिरावट आई, तो कोई व्यक्ति उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्राइस, तो प्राइस कितना है नहीं पता मेरे को, तो क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि शुरू में प्राइस था 100 रुपया हमेशा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये प्राइस क्या हो जा रहा है, 15% की कमी आ जा रहा है, तो 100 में 15 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 रुपया। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 से जाएगा 20 बार में, और 5 से 17 बार में। तो ये प्राइस का रेशियो आया, तो हमें पता है यहाँ पर व्यय क्या रखना, सेम रखना। तो यहाँ पर कंजम्पशन या बोले तो खपत क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। 17:20 या 70:20। ठीक है, तो वही पूछा है कि हम लोग उसके उपभोग, उपभोग मतलब क्या हुआ, खपत या कंजम्पशन, उपभोग कंजम्पशन में कितना परसेंट के इंक्रीज होगा। तो देखिए पहले कंजम्पशन कितना था 17, मतलब 70, अब कितना हो गया 20, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो मतलब अभी देखिए कितना इंक्रीज हुआ, तो टोटल 3 यूनिट का इंक्रीज हुआ, कितना से, तो 70 से, और इंटू 100 हमेशा परसेंट निकालने के लिए करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 300 डिवाइड बाई 70% हम लोग का यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्या बोल रहा है, ए पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर by 42.84% because the price of sugar is reduced by X%. Find X। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 82.84% बढ़ा देता है, क्योंकि चीनी की कीमत X% कम हो जाती है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, मतलब जो उसका खर्च है वो सेम रखना है, मतलब ठीक है। तो खर्चा सेम रखना, तो क्या होगा, प्राइस का उल्टा कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा, है ना, या कंजम्पशन का उल्टा प्राइस का रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास जिन्होंने किया होगा उन्हें समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये 42.84%, 84% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक है, ये इसका होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, कंजम्पशन क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पर कंजम्पशन डायरेक्ट यहाँ पर बोला कि इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन पहले कितना था, पहले नीचे वाला को ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं 7। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 3 का इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चीनी की कीमत X% की कमी हो जाए, तो कितनी की कमी हुई चीनी के प्राइस में, वही हमें बताना है ना, शुगर के प्राइस में कितना परसेंट कमी हो गई, तो देख लीजिए
यहाँ पर पहले प्राइस कितना था 10 यूनिट, अभी कितना हो गया 7 यूनिट, है ना। तो कितने की कमी हो रही है, तो 3 का, कितना से, तो 10 से, इंटू 100। तो 10 से ये 10 से 10 खत्म, यहाँ पर कितना आ गया 30% हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका निकालना, है ना। ये अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा तो जरूर इसको देखिएगा और सीख जाइए इसको। ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 28%। क्या हो रहा है कि पेट्रोल का दाम 28% से बढ़ जाता है। तो ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 22% ओनली। तो वो अपना खर्च में केवल कितना परसेंट की वृद्धि करना चाह रहा है, 22% का। तो बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड बी द डिक्रीज हिज कंजम्पशन। तो अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करें, देख लीजिए हिंदी में देख लीजिए। पेट्रोल की कीमत 28% की बढ़ोतरी हुई, एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो उसे उपभोग उपभोग मतलब कंजम्पशन में लगभग कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वैसे ही करेंगे, सिंपल है। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, कंजम्पशन। ठीक है, तो सबसे पहले कंजम्पशन निकालना, तो एक यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कंजम्पशन। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो अगर कंजम्पशन मैं आपको बोलूँ निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अगर आपको निकालना हो तो ये क्या करेंगे, ये तो चाहिए नहीं मेरे को, कंजम्पशन चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो मेरा क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, कंजम्पशन जब भी निकालना हो तो एक्सपेंडिचर बना बटा प्राइस, या अगर आपको प्राइस जब भी निकालना हो तो वो भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई कंजम्पशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसी फार्मूला, एक ही फार्मूला से ये आएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं कैसे। तो क्या करना है, मेरे को कंजम्पशन निकालना, तो एक्सपेंडिचर को हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, मैं अभी करते हैं, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है मेरे को, तो व्यय केवल हम लोग को 22% बढ़ाना। तो मान लीजिए शुरू में कितना था एक्सपेंडिचर 100, और बढ़ा कर कितना करना है 22%, तो कितना हो जाएगा 122। अब प्राइस में कितना वृद्धि हो रहा, इंक्रीज हो रहा प्राइस, तो प्राइस हो रहा है इंक्रीज 28%। तो ये मान लीजिए शुरू में कितना था प्राइस 100, अब कितना हो गया 128 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर को जब इससे हम लोग डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा, मेरा यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन का रेट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 100/100 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 122/128। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना हम लोग को थोड़ी देर मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग को इसको रेशियो में लाने के लिए इधर भी 128 इधर भी 128 से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट शॉर्टकट बोले तो जो नीचे वाला वैल्यू रहता है, जब भी यहाँ पर 1 हो तो इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 128:122। ठीक है, और ये कटेगा तो काट कर छोटा भी कर सकता है, या इतना का भी सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो किससे जाएगा, 2 से ही जा रहा, तो 2 से 6 4, और यहाँ 2 से कितना 61। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंजम्पशन में क्या हो रहा, तो यहाँ पर कंजम्पशन कितने परसेंट की कमी करना पड़ा, तो पहले 64 था, अब कितना हो गया, तो 61। तो 3/64 इंटू 100 कितना कमी हुआ, तो 3 कितना से, तो 64 से है, इंटू 100। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 300/64 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस आपको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको और एक तरीका है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको 4/64 और -1/64 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है,
ये होता है 6,+25, इतना ही होता है ना। ठीक है। और यहाँ पर इसको जब करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा, 16 × 4 है ना, तो 1/16 का हम लोग को पता है कितना होता है, 6.25। तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 4 एक कम कर देते हैं, है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, और 4 × 6 = 24। ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर इधर से भी आ जाएगा। तो 5 में से 6 या कितना बचेगा, तो 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, और यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया हम लोग का 5 में से 1 गया 4, है ना। तो इसको 4.7% भी लिख सकते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए, और चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगी, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए तो ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए, मेन तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर है। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 90%, क्या हो रहा, प्राइस बढ़ रहा पेट्रोल का 19% से। सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। सुनीता केवल एडिशनल कितना और एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती है, तो 12%, है ना। तो व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल टू परचेज। ठीक है। तो अपना खपत को कितना परसेंट कम करेगी, वही हम लोग को यहाँ पर निकालना, मतलब यहाँ पर रिड्यूस द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब वही कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करेगी, तो कंजम्पशन ही यहाँ पर निकालना। वही बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 19% की बढ़ोतरी होती है, मतलब प्राइस बढ़ जा रहा, तो सुनता पेट्रोल का केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने की इरादा रखती है, तो उसे खरीदे गए पेट्रोल की गुणवत्ता को कितने परसेंट कम करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या लेंगे, एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस ऊपर रहेगा और प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, कंजम्पशन। तो एक्सपेंस वो खर्च में कितना बढ़, खर्च कितना है, तो खर्च यहाँ पर 12%। देखिए एडिशनल कितना करना चाहती है स्पेंड, तो 12%। तो पहले कितना था 100, अब कितना करना चाहती है, तो 112, है ना, 112 हो गया। और उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा ओनली 90%, मतलब पहले प्राइस कितना था 100, तब कितना हो जा रहा 119। ठीक है। तो यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो निकाल लेंगे। तो कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। तो यहाँ पर कंजम्पशन हम लोग का आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो आपको डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जैसे कितना है, 112 डिवाइड बाई 90, तो 90 तो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 119, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 112। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है, हम लोग से पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी, मतलब कंजम्पशन को कितना परसेंट कम कर दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना परसेंट कंजम्पशन कम हो रहा, तो कितना कम हो गया, तो यहाँ पर कम हो रहा 7, है ना। तो 7 कितना से, तो 119 से इंटू 100, तो 7 से ये जाएगा क्या, 7 × 1 = 7, बचा कितना, तो 4, है ना। तो 17 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 100/17। ठीक है। तो अप्रोक्स हम लोग से पूछा है, तो यहाँ पर अप्रोक्स हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर लड़का तो 17×5 = 85 हो गया, बचा कितना 15, है ना। तो 15, तो 15 को इसको 17 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, है ना। तो वही कितना ले सकता हूँ, 6 ले, 17×5 = 50, 17×6 = 102, 102 भी नियर जा रहा ना, तो 6 टाइम में यहाँ पर 6 आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा। तो थोड़ा सा अलग हो सकता है क्वेश्चन। क्या बोल, द प्राइस ऑफ राइस फॉलन बाई 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन
he bought with the money that was sufficient to buy 104 kg of rice previously। बोला चावल की कीमत में 35% की गिरावट आई, तो जो राशि पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, उससे कितनी अतिरिक्त मात्रा में चावल खरीदे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले प्राइस कितना था चावल का, तो चावल का प्राइस में गिरावट आई है, मतलब पहले प्राइस कितना था चावल का, तो पहले मान लेते 100 था, अब 35% की क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, मतलब कमी आया, फॉल आया, तो कितना हो जाएगा, 100 - 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 20 बार में, यहाँ पर 13 है ना। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 13 कितना, 20। ठीक है, तो बोल रहा पहले हम लोग कितना खरीदते थे, 104 kg। तो पहले कंजम्पशन कितना करते थे, 104 kg, तो अब कितना अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा और हम चावल खरीदेंगे। तो पहले 13 यूनिट खरीदते थे, अब कितना खरीद, अभी कितना हो गया, 20 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, 7 यूनिट, है ना। अब देखिए पहले कितना खरीदते थे हम लोग, 104, लेकिन पहले यहाँ पर यूनिट में देखे, रेशियो में देखे, तो 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 104। हाँ, तो 13 × 8 कितना हो गया, 104, है ना। 13 × 8 चिलोतरा से 13, 13 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। तो यहाँ पर 7 यूनिट पड़ रहा था, यहाँ भी क्या कर देंगे, × 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 56 kg एक्स्ट्रा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपका ये क्लास क्लियर होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।